जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर्यन लेडी ऑफिशियल में मैं जुबी आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी सबसे लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है न्यूक्लियर रेडिएशन का, जो पाकिस्तानियों पे कई लोग कह रहे हैं पाकिस्तानियों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि रावलपिंडी पे जब एयरबेस पे हमारे भारतीय सेना ने AIF ने अटैक किया था, तब उनका जहाँ पर जो एयरबेस था वहीं कहीं न्यूक्लियर का भी जगह स्टोर था, जो कि क्षतिग्रस्त होने की वजह से रेडिएशन लीक हो रहा है, फलाना ढिमकाना जो भी है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको 3 चीजें बहुत क्लियर देखने को मिलेगी। पहला, जो भारत पे दोमत लगाया गया है कि उनके अटैक की वजह से रेडिएशन लीक हुआ है। दूसरा, जो हमारे तरफ से क्लियरिटी गई है। और तीसरा, जो आपको आज देखना बहुत जरूरी है इस वीडियो में, इसलिए स्किप मत करना, क्योंकि एक ऐसा प्रूफ दिखाने वाली हूँ जिसमें आपको ये बात पता चल जाएगी कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या है और किसने किया, ये रेडिएशन लीक हुआ भी है या नहीं हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमसे छुपाई जा रही है। क्या भारत हमसे कुछ छुपा रहा है या पाकिस्तान या अमेरिका का कुछ प्लान है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ जवाब मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ब्लेम लगाने से लेके हमारे मार्शल के जवाब तक, और उसके बाद क्या दुनिया के सामने आया है पाकिस्तानियों का सच, वो देखते हैं। पहले ये वीडियो देखिए ताकि चीजें आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी। जो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबूत सामने आ चुके हैं कि खुल के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान दुनिया से कुछ छुपा रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान, एक्चुअली बोलना पड़ेगा यहां पर यूएस, पाकिस्तान और इवन परहैप्स इंडिया की तरफ से भी क्या कंप्लीट जानकारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि आखिर पाकिस्तान में हुआ क्या है। अचानक से ये सीज फायर अंडरस्टैंडिंग, जो भी इसको आप कह लीजिए, अचानक से सब कुछ रोक क्यों दिया गया। ना यहां पे एक बार को आप कह सकते हैं, अभी रिसेंटली ही एक वीडियो सामने आई है, DGMO की मीटिंग हो रही थी, एक जर्नलिस्ट ने पूछ ही लिया, सर क्या इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है किराना हिल्स में, क्या इसको डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद बात चल रही है कि कुछ न्यूक्लियर लीक हो गया वगैरह। तो उसके जवाब में देखिए भारत के एयर मार्शल साहब ने जो बढ़िया आंसर दिया है, ऑल ओवर द इंटरनेट वायरल हो चुका है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए, फिर हम इस टॉपिक के बारे में और बात करेंगे। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Now, ये यहाँ पर बहुत ही सार्कास्टिक टोन में आंसर दिया है भारत के एयर चीफ मार्शल ने कि हमको पहली बात तो पता ही नहीं कि किराना हिल्स में है क्या। पहली बात तो हमने मारा नहीं वहां पर, और जो भी है हमें नहीं पता क्या हुआ है। ना ये आंसर सुन के ऑब्वियसली कई लोग समझ गए कि डायरेक्टली हम ये बात खुलकर नहीं कह सकते कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। बट एक बात नोट करने वाली ये है, जो जेन्युइन कंसर्न है आज के समय अमेरिकन मीडिया का और दुनिया भर के बाकी मीडिया हाउसेस का, वो किराना हिल्स को लेकर नहीं है, वो है नूर खान एयरबेस को लेकर। इधर आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान का मैप है, ये यहाँ पे इंडिया, ये पाकिस्तान का मैप। और अगर हम यहाँ पे जूम इन करें तो इस्लामाबाद के पास जो रावलपिंडी है वहां पे आपको मिलेगा नूर खान एयरबेस, और उसके बहुत ज्यादा साउथ में यहां पे है किराना हिल्स सरगोदा में। तो दोनों में काफी डिफरेंस है। अभी के लिए ठीक है, IAF के यहाँ पे एयर मार्शल ने बोल दिया कि हमने किराना हिल्स में जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी तुम जो भी कह रहे हो हमें पता नहीं वहां पे है क्या, हमने उसको नहीं हिट किया। मगर USA की तरफ से इनका मीडिया, इनके जो इंपॉर्टेंट थिंक टैंक के लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान का एयरबेस है वहां पे जब भारत ने अटैक किया था तब लग रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज पर भी वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है या कुछ डैमेज हुआ है, और उसके बाद से रेडियो एक्टिव लीकेज स्टार्ट हो चुकी है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अलाउ मी टू शो यू कि कौन कौन प्राइमरली USA से कौन कौन ये बात कह रहा है। ना इधर आप देख पाओगे रैंड कॉर्पोरेशन का एक सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है डेरेक ग्रॉसमैन। रैंड कॉर्पोरेशन, वैसे मैं आपको बता दूं, एक ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस जियोपॉलिटिक्स पर रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी ऑफिसेज हैं US, यूरोप, दुनिया भर में। US में इनके 4 ऑफिसेज हैं, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को काफी डीपली स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे रैंड कॉर्पोरेशन के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ये कहते हैं कि अचानक से चीजें बहुत खराब हो गई थी जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खां एयरबेस को स्ट्राइक किया। नाउ ये चाहे जानकर किया हो ना जानकर किया हो पता नहीं। आगे कहते हैं इंडियन फोर्सेस थ्रेटन पाकिस्तानी न्यूक्लियर कमांड। वहां पे पहली बात तो
पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड है, वहीं से डिसाइड करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करना है। तो न्यूक्लियर कमांड ही ऑलमोस्ट इनकी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। और उसके अलावा यहाँ पर एक न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी भी थी जो बताया जा रहा है डैमेज हो चुकी है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी अब लीक होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इन लोगों ने कहा, और खासकर यूएस बहुत सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। ठीक है, नाजायज ही सही, पर गोद तो लिया है यूएस ने पाकिस्तान को, तो सपोर्ट करना बनता ही बनता है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि रावलपिंडी में जो इनका नूर एयरबेस जो बता रहे हैं, जहां पर इनका न्यूक्लियर स्टोरेज था, ये तो हमें भी नहीं पता। जैसे हमारे मार्शल ने कहा, जैसे उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि किराना हिल्स में क्या हो रहा है हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, और वहां पर न्यूक्लियर रखा है इसको तो हमें पता ही नहीं था। तो इस तरह की खबरें बहुत उछाली गई। लेकिन जो मेजर चीज है देखने वाली और जानने वाली है, आप लोगों के सामने आप लोग ये चीज नोट देखिए। तो आप लोग देखो कि पाकिस्तान ने इमीडिएटली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, रिलीज किया ऑन इमीडिएट बेस, जिसमें उन लोगों ने माना है रेडिएशन लीक तो हो रहा है, लेकिन उनके मैकेनिकल फेलियर की वजह से, ना कि भारतीयों की वजह से। भारत का नाम कहीं भी कंसिडर नहीं है। ये सामने आप देख रहे हो, ये मैंने लगा रखा है। इवन कि जिनको क्लियर नहीं दिख रहा हो वो मेरे कम्युनिटी में जाए, कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दिया है ताकि आप इसे बहुत आराम से पढ़ सको। और ये चीज मैं बता दूं कि सिर्फ भौंकने से ही किसी को 14 इंजेक्शन अब नहीं लगते। तो ये जो पाकिस्तानी इतना भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, फाइनली थूक कर खुद चाटते हैं। पहले इन लोगों ने बोला चलो यूएस ने जो भी किया, सीज फायर वाला जो बीच में आया है, इतना बड़ा डिसीजन। वैसे मैं कहूँ कि अगर भारत को यही करना होता तो भारत यहीं तक नहीं रुकता, ये अंदर तक जाता, ठोक के आता। इतनी हमारी स्थिति उनसे काफी बेहतर है। तो पाकिस्तान ने रिलीज कर दी और इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो ये रेडिएशन लीकेज वाली बात है बिल्कुल सच्ची है, लीक हो रहा है, जिससे फट गई अमेरिका वालों की। ट्रम्प ने इमीडिएटली जो भी सॉल्यूशन लेना था उसने इमीडिएट बेसिस पे लिया, सपोर्ट दिया पाकिस्तानियों को। लेकिन इसके अंतर्गत आप कहीं भी देखो, इंडिया की वजह से कुछ नहीं हुआ। जैसे कि हमारे मार्शल ने बहुत स्टार्टिंग में कह दिया, हमें उसका नॉलेज नहीं है। अब तक ये चिल्ला रहे थे कि हमारे यहाँ जेनोसाइड हो रहा है, ये हो रहा है, बट इनके ही कुछ यूट्यूबर्स, इनके कुछ रील्स पाकिस्तानियों के आ रहे हैं जिसमें उन लोगों ने क्लियरली बोला है हमारे सिविलियंस को कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है जी, इंडिया खुश हो रहा है। तो भाई मैं ये बात बता दूं, बहुत बहुत अच्छा कि आप लोगों ने बताया, दुनिया को भी बताया कि इंडिया ने किसी भी सिविलियन को नहीं मारा है। जो भी अटैक हुए हैं वो सिर्फ टेररिस्ट बेस कैंप पे हुए हैं। अब उसका दर्द पाकिस्तानियों को हमेशा रहेगा। तो इतना बड़ा प्रूफ, इतना बड़ा सच, न्यूक्लियर के नाम पे ये जो डराना और धमकाने की कोशिश करते हैं, लीकेज हुआ है क्योंकि इन लोगों ने न्यूक्लियर को टेस्ट करने की कोशिश की है। इनको लगा कुछ नहीं होगा तो हम ये भारत को डरा देंगे, लेकिन इससे मजाक केवल और केवल पाकिस्तानियों का ही बना हुआ है। वैसे कहूँ तो सच ये भी है कि सीज फायर का फायदा पाकिस्तानियों को ज्यादा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इतनी घटिया चाल के बाद पाकिस्तानी क्या अपने इस तरह के आतंकी या छोटे छोटे ये ड्रोन्स भेज रहे हैं? आपको क्या लगता है कि भारत को अब भी चुप होना चाहिए? वैसे नरेंद्र मोदी जी ने तो कह दिया है कि हम ब्लैकमेलिंग न्यूक्लियर के नाम पे नहीं सहेंगे। अगर वो कीटाणु देश है तो हम भी परमाणु देश है, ये बात भी सच है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए कि पाकिस्तानियों का ये दोगलापन कब जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।